नमस्कार आदरणीय मित्रों, अभी एक नया ग्रंथ, नई पुस्तक प्रकाशित हुई है, गजेंद्र मोक्ष। कथा से आप परिचित हैं, आप सब लोग जानते हैं कैसे एक गजराज अपने परिवार, अपने इष्ट मित्रों के साथ वन में विचरण कर रहा था, स्वच्छंद रूप से विचरण कर रहा था। वन की संपदा का भागवत में बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। गज की विशालता का, उसकी शक्ति का, उसके मित्र मंडली का बहुत विलक्षण वहाँ प्रस्तुतिकरण और वर्णन किया गया है। कैसे अपने परिवार के साथ वो वन में विचरण करता है, प्यास लगती है और एक सरोवर पर जाता है, जल पीता है, केली करता है अपनी पत्नियों के साथ, मित्रों के साथ, अपने बच्चों के साथ। किंतु सुख में दुख और दुख में सुख कब आ जाता है इसका पता नहीं चलता। मैं पूरी कथा को विस्तार से नहीं बताते हुए ये कहूँगा कि इस गजेंद्र मोक्ष ग्रंथ में मैंने उस कथा को एक नए छंद के साथ विलक्षण रूप से प्रस्तुत किया है। आइए आज हम उसी कथा को, जो गजेंद्र मोक्ष की कथा है, श्रीमद् भागवत का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग है, उस गजेंद्र मोक्ष की कथा को कुछ इन छंदों के साथ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वीकार कीजिएगा गजेंद्र मोक्ष। आइए प्रार्थना से प्रारंभ करते हैं। हिमवान लली के ओ प्यारे लला, गणेश जी। हिमवान लली के ओ प्यारे लला, मोरी बुद्धि में आन समाय रहो। एक नेक विचार भयो मन में, बहु विघ्न मिटाय सहाय करो। कंक के पंख से केरव ऊपर, बैठ के वीणा बजावत जो। रसधार बहाय सके जन में, मन में वह शब्द की गागर दो। और श्री राम जी की वंदना करता हूँ। रघुनंदन वंदन है पद में, पद में पद्माकर सार भरो जी। मन में मन मोहनी मूरति हो, बहुकाम कषाय के बीज हरो जी। आन बसो मोरे नैनन में, समदृष्टि जगाय के पार करो जी। रीति है नाग, रीति है गागर नागर की, आप ही तो पूर्ति करोगे। रीति है गागर नागर की, निज प्राण प्रिया संग आन भरो जी। मैं सब कवियों की वंदना करता हूँ जिन्होंने अभी तक इस पवित्र कथा को गाया है। अब ये घटना कब की है, आइए वहाँ चलते हैं। मनवंतर तामस की घटना, जिन भक्ति की धार प्रवाह दई। हरि भक्त भयो गज जाहित ही, हरि रूप में जाय सहाय करी। अंतस से जो पुकार उठी, जब डूबने वाला था तब अंतर मन से जो पुकार, और प्रभु अंतर मन की पुकार को सुनते हैं। 1000 बार नाम लो सब व्यर्थ हो सकता है, लेकिन अंतस से एक बार भी नाम लिया उसकी पुकार सुनी जाएगी। अंतस से जो पुकार उठी, तीन तीनहु लोक कपाय दई। तब अंत में जागति शुंडी लई, मति तागति में मोरी जाय रही। जो अंत में उस गज को स्थान मिला है, उस स्थान में, उस मुक्ति की अभिलाषा में मेरी भी मति भ्रमित हो रही है, मेरी मति उसकी चाह कर रही है। कहाँ की बात है? क्षीर समुद्र से आवृत जो, शुभ नाम त्रिकूट प्रसिद्ध हतो। 10 सैसहु योजन ऊंचो अरूप, इतनो चहु और ही फैलो हतो। कंचन लोहव रूपे भरो, 3 शिखर थे।
कंचन लोहव रूपे भरो, गिर श्रृंग सुहावन पावन थो, तिनके प्रकाश ते चौदिसी, शुभ क्षीर समुद्र प्रकाशित थो। कौन रहते थे वहाँ, किस प्रयोजन, ज़्यादातर किस प्रयोजन में उसका उपयोग होता था? बहुसिद्ध ऋषि गंधर्व मुनि, गिरिखोह में ध्यान लगाए रहे, निज योग ते योगी अनेक तहाँ, परमेश्वर में मन लाय रहे। नर्तन में रत देव वधू तहाँ, क्रीड़ा करे बहु नाग बडेरे, बहुगान की गूंज ने भेदो आकाश, डरे वाते के हरिवाग बडेरे। अब वहाँ प्राकृतिक छटा क्या थी, इसका भी वर्णन किया है, स्वीकार करें। निर्मल नीर भरे बहुताल, न जाय नदीन की बात कही, स्नान करे तह देव वधू, तो सुवास बहे नहीं जाय कही। बहु पंछी मिले अपने दल में, चिचियाय रहे तह गूंजी मही, मृदु कोयल कोटुह को सुनि के, सरिता भी रही दम साध बही। वहीं उद्यान अनोखो तहाँ एक सुंदर, नाम ऋतुमत पावन भाई, कंचन पंकज पूर्ण खिले, गणना तिन की कछु की नहीं जाई। मंद समीर की पाय सहाय, रहे डहरा, हल्की पवन चल रही है और सारे जो कंचन कमल खिले हैं वे धीरे 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 हिल करके और एक विलक्षण दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं। मंद समीर की पाय सहाय, रहे डहराय रुवारी उड़ाही, पराग तहाँ तिन तैरिस के, सब नीर समीर में जाय समाई। वनस्पति कैसी है उसका भी वर्णन किया है। नित ही फल फूल खिले जिनमें तरु, ऐसे अनेक तहाँ रहे छाई। कौन से? मोर सरी नल नील रुकैसर, मल्लिका चंपा चमेली सुहाई। आम प्रियाल अशोक खजूर, चिरायु तमाल लता बहु छाई। बेर बहेड़ कपित जंभीर, रहे बहु केली के झुंड घनाई। ये तो वनस्पति हो गई। जंतुओं का, जल जंतुओं का वहाँ क्या प्रादुर्भाव था? बहुसारस हंस का रंडव है, जल कुक्कुट दात्युह बेगिनती। कच्छप मीन के व्यूह अनेक, गणना करे मूढ़ मति जिनकी। मकरंद के भुक्कड़ नेक अली, मंडराय रहे अरविंद कली। फल फूल की संपत्ति तावन में, ऋतु के अनुरूप ही फूली फली। क्या होता है वहाँ उस ऐसे वन में जहाँ वनस्पति बहुत है, जल बहुत है, तालाब का पानी बहुत निर्मल भरा हुआ है, वहीं जहाँ ये मत्स्य मछलियाँ कुक्कुट कारंडव है, वहीं एक दिन आगज एक बड़ो। कथा प्रारंभ होती है। एक दिन आगज एक बड़ो, हथिनी अरु बालक संग लिए। बहुकंटक बांस लता मल तो, बिचर्यो बन में अभिमान किए। शूकर के हरि व्याघ्र अहि, गज गंध ते कंपित पीठ दिए। कूकर वानर रीछ सब मिली, भागत है भय खात जिए। बहुत चाल और भार उसका विकरार है। अब प्यास लगी तो कहाँ गया? सरोवर पर। वहाँ अमृत सौसर नीर मिल्यो, छक पान कियो श्रम दूर भगायो।
आप पियो अति ही हुलसाय के, बालक कुंजरी नेहत प्यायो। कूद गयो गहरे जल में, तन धोय के निर्मल चाम बनायो। तन की सब धूरी मिटाय दई, तब आत्म शोधन में मन लायो। अकेला नहीं, मित्र मंडली के साथ। कंबुक हाथी, कंबुक थे जितने दल में, तिनहि मकराय लय मध्य बुलायो। नेह बढ़्यो इतनो गजराज को, तुंड मिलाय करीनी ल्यायो। अपनी सूंड से हथनी की सूंड को पकड़ करके उन्हें भी ठेल करके खींच करके और उस मकरालय उस ताल के मध्य में लेकर के आयम। बालक वृंद हथे जितने, तिन ठेली सुधा निधि मध्य में आयो। घर्षण पर्षण मर्दन कर्षण, कितने प्रकार के आनंद ले रहे हैं। घर्षण पर्षण मर्दन कर्षण, तर्षण वर्षण मोद मनायो। अब तो बच्चे हैं, मित्र मंडली है, हथनियां हैं और बीच में गजराज है, तो धूम मची बहु सारंग में, तब शुंड में सारंग नीर भरायो। सारंग ने अपने दल ऊपर, केली की बेली में यों बरसायो। दंति सबे मिलीनाथ के ऊपर, नेहते सारंग नीर बहायो। गजियां सब नेहते धन्य भई, निज स्वामी को या विधि सानिध्य पायो। इस प्रकार अपने स्वामी की सन्निधि पा करके, और आज तो वो हमारे ऊपर सूंड में भर करके जल वृष्टि कर रहे हैं। आहा, आनंद आ गया। घिर आई आसपास, बीच में गजराज है, घिर आई वसाएं हथनियां, अनेक तहा निज सूंडन वारी फुहारी लिए। अब तो वे भी अपनी सूंडों में पानी भर करके जैसे अपने महाराज का अभिषेक करने के लिए आई हो। घिर आई वसाएं अनेक तहा, निज सूंडन वारी फुहारी लिए। गजराज को घेर के ठाड़ी भई, जल डारी पियाया अभिषेक किए। निज देह छुआय पिया तन ते, आहा, निज देह छुआय पिया तन ते, अति मोद ते पूर्ण काम किए। गज वृंद तहाँ यह नेह निहारी, आनंद के सिंधु में डूबी गए। बच्चों की क्या स्थिति है सुनिएगा। शरभों, हाथी के बच्चे, शरभों के समूह की कौन कहे, पद्माकर में तूफान भर्यो है। जब तक थोड़ा कम गहरा जल था तब तक तो सारे बच्चे उछल कूद करते हुए से खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। परिस्थिति बदलती है तो कैसे स्थितियों को लिखा गया है ध्यान दीजिएगा। शरभों के समूह की कौन कहे, पद्माकर में तूफान भर्यो है। गहरे जल में जब जाए लगे, गजपीठ पे जाए के पाँव धर्यो है। लहरान के बीच गिर्यो इक तो, इक वाही के ऊपर आन पर्यो है। इक माई की सूंड में झूमी रह्यो, इक को गज ने निज शीस धर्यो है। अब जो अगला छंद है वो एक बहुत बेहतरीन संदेश दे रहा है, जो आपके और हमारे लिए, विशेषकर मेरे जीवन के लिए एक बहुत सूक्ष्म मंत्र के रूप में है। आप भी ध्यान दीजिएगा, शायद अच्छा लगेगा। विधना को प्रपंच अजीब बड़ो, अहो विधातस्तव न क्वचित दया। दशम स्कंद में गोपियां जब कृष्ण विदा हो रहे थे तब कह रही है, अहो विधातस तव न क्वचित दया। विधाता निर्दयी है ये भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसका जो लिखा है, उसका प्रपंच है बड़ा विलक्षण है, उस पर किसी का वश नहीं चलता।
वैदेही अशोक वृक्ष के नीचे कह रही है, विधाता ने मेरे भाग में, मैंने पिछले जन्म में ऐसा क्या किया था जो विधाता ने मेरे भाग में इतना कष्ट दिया है। यहाँ भी विधना को प्रपंच अजीब बड़ो, दुख में सुख और सुख में दुख लावे, कौन यहाँ जगती पे भयो। बड़ा हो छोटा हो कैसा भी हो, पर कौन यहाँ जगती पे भयो। नर कुंजर मनुष्य और पशु, हाथी विशेषकर, क्योंकि यहाँ उसका वर्णन है। कौन यहाँ जगती पे भयो, नर कुंजर एक सो प्रारब्ध पावे, हो न सके अपने मन चीती, हो न सके अपने मन चीती पे, इसकी चीती न देर लगावे, यो ही विचार के जीव सभी परमेश्वर के पद पंकज ध्यावे। इसीलिए तो हम मंदिर जाते हैं, परमात्मा को मनाते हैं कि हमारे मन की नहीं हो रही, परमात्मा के मन की हो रही है, तो आप वो हमारे हक में, हमारे हित में करो। रत्नाकर में गजराज जभी, निज जाति के संग आनंद मनायो, भूली गयो दुख द्वंद सभी, अरु एक अधिपति मान फुलायो। इसते प्रेरित, जब हम गर्व से फूल जाते हैं, जब हम किसी को कुछ नहीं समझते, तब परमात्मा प्रत्येक की जिंदगी में एक ग्राहक को अवश्य भेजता है। ईसते प्रेरित होय तहाँ अति क्रोधित हो जल कुंजर आयो, पाँव धर्यो गज को मुख में, अरु दांत को भीषण भार बढ़ायो। पर परिवार के साथ था, जब कोई कष्ट आता है तो छोटे रूप में आता है। मैं जब अपनी कथा कहूँगा तो मैं ज़्यादा विस्तार से कह पाऊँगा, लेकिन जब कोई कष्ट आता है तो प्रारंभ में छोटा होता है, हम ध्यान नहीं देते। अंग्रेजी में कहावत है, स्पार्क नेग्लेक्टेड बर्न्स द हाउस। एक चिंगारी यदि छोड़ दी जाए, ध्यान न दिया जाए, तो पूरा घर जला देती है। इसीलिए निज पीर पे धीर ने ध्यान दियो नहीं, केली में ही गज ध्यान लगायो। घरियार, मगर घरियार हतो अपने घर में, गज खींच लियो अति जोर लगायो। चौकी मतंग ने जोर कियो पर, पावन अपनो मुक्त करायो। लगाए दई सगरी नहीं, ग्राह की दाल ते बाहर आयो। जब कभी कोई ग्राह बहुत बुरी तरह से पकड़ लेता है, तब फिर सारी शक्ति लगा दो, लेकिन मुक्ति का कोई उपाय नजर नहीं आता। अब परिवार की, मित्र मंडली की और बच्चों की परीक्षा की घड़ी है। आप और हमारे साथ भी यही होता है। क्या हुआ? गजराज के संगी हते जितने, नहीं जान सके कछु संकट आयो। राजा था, चीख भी नहीं सकता था। वो जो कष्ट है वो पैर में था, इसलिए बता भी नहीं सकता था। स्वयं उसका सामना कर रहा है, किसी मित्र को, किसी गज को पता नहीं चला। जान परे तो सबे मिल के, गज मुक्ति की है तू ही जोर लगायो। एरावती चीख पुकार करी, अरु बालक भाजी कराड़ पे आयो। और गजराज ने उसे गजराज को ग्राह ने खींच लिया। यहां भी एक विलक्षण संदेश है, ध्यान से सुनिएगा। गजग्राह में भीषण युद्ध भयो। युद्ध क्या था? वो अपने क्षेत्र में था, खींचे जा रहा था। ये उसके क्षेत्र में तो खिंचा जा रहा था। खींचे जा रहा है, ये खिंचा जा रहा है। गजग्राह में भीषण युद्ध भयो, अपने तन से बल धीर थे दो। भाज गए गज के सब संगी।
गजराज के सारे साथी भाग गए, धीरे धीरे करके किनारे पर आ गए, कराड़ पर आ गए। अगली पंक्ति सिद्धांत के रूप में स्वीकार करिएगा। कैसे? भाजी गए गज के सब संगी, बियाधी की बेली न आवत को। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। साल सहस्त्र गए रण में गज, थाकी गयो बल ग्राह बढ़ायो। कौन उपाय ते प्राण बचे, यह संकट भीषण मोह पर आयो। अब सोचा उसने कि अब कुछ विपरीत होने वाला है, तो एक तो बलवान है ग्राह बड़ो, और थाह अथाह की ईस ही पावे। जितनो बल बाहर है तू करूं, उतनो यह मच्छ तड़ाग में जावे। अब तो बस एक अनाथ के नाथ। जब हम हार जाते हैं तब उसके सहारे चले जाते हैं। अब तो बस एक अनाथ के नाथ हैं, जो मोह चाहे तो मुक्त करावे। शरणागत वत्सल देव बड़े, वही काल ते काल में जान छुड़ावे। वो जब जान छुड़ाना चाहें, जब कृपा करना चाहें तो विलंब नहीं करते। कैसे हैं वो? परमेश्वर एक अनंत अखंड हैं, काल के काल कहावत हैं। वेग प्रचंड बड़ो उनको, और काल के काल तेलावत हैं। जग मौत से भागे इहाँ ते उहाँ, पर भाज कहीं नहीं जावत है। वह एक ही आस भरोस वही, और मौत को वो ही डरावत है। असहाय हो गया तो प्रभु की शरण में गया। श्रीमद् भागवत कहती है, एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि, जजाप परमं जाप्यम प्राग्जन्मन्यनुशिक्षित। गजेंद्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यदेदच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं यइदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। क्या कहा? प्रण मन और गिरा नहीं गाई सके है परमात्मा, तेरा गुण मन से और वाणी से तो गाया ही नहीं जा सकता। मन और गिरा नहीं गाय सके, महिमा नहीं वेद रुदेव बखाने। शक्ति अनंत भरी जिनमें, शब्द मुग्ध अचंभित सत्य न जाने। सत एक आधार जिन्हें प्रिय है, सत्यम परम धीमहि। सत एक आधार जिन्हें प्रिय है, सत के हित आप सदैव लुभाने। मुक्ति प्रदायक ओ सुखदायक, दोरो प्रभु मोहे मुक्त कराने। प्रणाम करता हूँ प्रणमामि प्रकाशक प्रकृति कैयरु, संस्कृति साक्षी महाजन को। प्रणमामि परेश परात्पर को, अरु आत्म प्रकाशक केशव को। प्रणमामि महामन मालिक को, तन मालिक को धन मालिक को। प्रणमामि प्रदायक मुक्तिमति, नित मुक्त मृदु करुणाकर को। प्रार्थना करता है, आप कैसे हैं? तुम देव न दैत्य न पक्षी पशु, नहीं नारी न पुंसक ना नर हो। आप अलग हो इनसे कुछ। क्या? नहीं कार्य न कारण आप प्रभु, गुण खान न नीति विशारद हो। तुम शेष निशेष विशेष प्रभु, नित नूतन हो रत्ना कर हो। बहुरूपन देहन गेहन में, समस्त जगत में हो। बहुरूपन देहन गेहन में, महामाया की शक्ति से व्यापक हो। अब जीने की अभिलाषा से स्मरण कर रहा हूं? नहीं,
अभिलाष नहीं अब जीवन की, जीने की कोई अब अभिलाषा है नहीं मुझे। फिर प्रार्थना क्यों कर रहा है, उसी में अर्थ उत्तर मिलेगा। अभिलाष नहीं अब जीवन की, तन कंटक है यह चाम है गाढ़ो, नेह नहीं तिरिया सुत सो, सब भाग गए। नेह नहीं तिरिया सुत सो, नहीं मीत से नेह को बंधन बाढ़ो। वो खड़े हैं दूर से तमाशा देख रहे हैं। गज देह ते नेह नहीं मुझको, अज्ञान के कूप ते बाहर काढ़ो, जोर न पाऊं हरि कर भी। अब तो हाथ भी नहीं जोड़ सकता। गहरे जल में असहायक ठाड़ो, मैं इस गहरे जल में असहाय अवस्था में खड़ा हूं। अब तो गजराज की विनती सुनी, जब विनती सुनी, यही भांति गजेंद्र करी विनती। क्या बात है, जब हम अंतर मन से सच्चे हृदय से उसका स्मरण करते हैं, उसको याद करते हैं, वह भी सच्चे हृदय से दौड़ करके आता है। जब पांडवों पर दृष्टि थी, जब स्वजनों पर दृष्टि थी, तब तक द्रौपदी की तरफ देखा भी नहीं। लेकिन जब कृष्ण 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 सब तरफ से निराश होकर के कृष्ण कृष्ण, तब फिर वसनावतार श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा की। यहाँ भी यही भांति गजेंद्र करी विनती, पर नाम नहीं नाम लियो कोई देवत को, किसी देवता का नाम नहीं लिया। अब सब चिंता कर रहे हैं कि मुझे तो बुलाया ही नहीं है। हे चतुर्मुख ब्रह्मा जी, हे शंकर जी, हे विष्णु जी, देवी जी, किसी का नाम नहीं लिया तो कौन जाए रक्षा करने, पर किसी को बुला रहा है। ऐसा लगा प्रत्येक देव को कि बुला तो मुझे रहा है लेकिन मेरा नाम नहीं लिया है। ध्यान से सुनिएगा। यही भांति गजेंद्र करी विनती, नहीं नाम लियो कोई देवत को, बहुरूप में बहुरूप में बहुरूप में, बहुत सारे रूपों में, सब अपने अपने देव स्वरूप में, बहुरूप में देवन सोच करी, यह ध्यावत है किनको किनको, सब बैठे ठगे निज आसन पे, गज याचत है इनको उनको, फिर पल दूजो सबे मिली भाजी चले, मत सोचो अरे किनको किनको। सबने चिंता की, अरे मत सोचो किसे बुला रहे हैं, चलो बचाते हैं। कौन कौन कहाँ से भागा, मैं मेरे सबसे प्रिय छंद को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। कौन कहाँ से दौड़ करके आया गज को बचाने, एक रास रचावत भाजी चले, एक रास रचावत भाजी चले, संग त्यागी दियो रसिकेश्वरी को, शिव त्यागी समाधि ही दौरी परे, संग त्यागी दियो हिमवान लली को, एक शेष बिछोने ते कूदी परे, मुख सूखी गयो चपला लक्ष्मी को, चतुरानन चक्कर खाई भजय। चतुरानन के 4 मुख। अब देखो, कभी कभी वो जो वरदान है, वो जो अच्छाई है, वो भी बुराई में परिणित हो जाती है। यहाँ चतुरानन दौड़े, लेकिन 4 मुख हैं, किस तरफ जाऊं। चतुरानन चक्कर खाई बजे, अब जाऊं कहाँ इत को उत को, कहाँ जाऊं। क्यों दौड़े, वह पीर गजेंद्र की थी तगड़ी, उत्पात मचाय दियो नभ में, इतनी उपमा वह देव कहाँ, यह चिंता समाई गई सब में, गज डूबी रहो गहरे जल में, अब कौन सहाय करे पल में, तब एक उपाय ही नीको लाग्यो, सब एक बहे हरि के तन में। हरि के स्वरूप में सब देवताओं ने अपनी शक्ति को समाहित किया, हरि अवतार हुआ है। फिर तो कैसे चले बचाने, विनता सुत पे असवार भये।
गरुड़ पर। विनता सुत पे असवार भये, अरु चक्र धर्यो अपने कर में। विनता सुत पे असवार भये। तम तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवास, स्तोत्रम निशम्य दिविजयी छन्दोवद्भि। छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानश्चक्रायुधो अभ्यगमदासु यतो गजेन्द्र। विनता सुत पे असवार भये, शस्त्र भी लिया अरु चक्र धर्यो अपने कर में। रत्नाकर के तट आई गए हरि, दौरी के आनन फानन में। सब देव तहाँ विनती करते, संग छाई गए सगरे नभ में। भीषण बौंडर सो मची गयो, सब जीव छुपे अपने बिल में। क्या हो रहा था? अथाह के वारी में डूब्यो कपि। देख लिया उसने, निज लोचन ते भव मोचन चीन्हे। उसे लगा वो आ गए हैं मेरी मदद करने के लिए, मेरी पुकार सुनी है। अब नीरज दावी के अंगुली में, अंगुली कहते हैं गज की सूंड को, वहाँ बहुत सारे कमल थे। एक कमल अनायास उसकी सूंड में आ गया। सूंड भी कितनी बाकी थी, तिल भर सूंड रही गज जल बाहर, कवियों ने गाया है। यहाँ भी नीरज दावी के अंगुली में, गजराज ने नाथ को स्वागत कीनो। कमल सौंप करके स्वागत किया है। महादुख पाय पुकार करी, नटनागर के पद में चित दीनो। गुरुदेव नारायण नाम जपे, हरि हाथ में जाय समर्पण कीनो। सो अंतः सरस्युल बलेन गृहीत आर्तो, दृष्ट्वा गरुत्मतिम हरिम खम उपात चक्रम। उत्क्षिप्त सांबुज करम गिरिमाह कृच्छा, नारायणा अखिल गुरो भगवन नमस्ते। अब यहां जैसे ही उसने पुकार लगाई, गतिमंद लखी हरिवाहन की। सबसे तेज चलते हैं गरुड़, लेकिन भक्त की हालत, भक्त की स्थिति बुरी थी, इसलिए गतिमंद लखी हरि वाहन की। नहीं देर करी हरि कूदी परे, मन मांझ ये सोच रही तगरी। हम ही चिंता करते हैं ऐसा नहीं है, अपने अपने विरध की चिंता सबको है। वो परमात्मा भी अपने विरध की चिंता करता है। और कैसे चिंता करता है? उसको ये लगा कि कहीं प्रार्थना करता करता डूब गया, क्या होगा? तो मन माझ ये सोच रही तगरी, नहीं वारिधि में गज डूब मरे। कहीं डूब गयो विनती कर तो, फिर को न देव की आस करे। एक बार यदि प्रार्थना करता हुआ डूब गया, फिर कौन आएगा देवों के दरवाजे पर? कौन भभूत गाएगा? कौन पाठ करेगा सुंदरकांड का, हनुमान चालीसा का? लेकिन यदि सफलता मिलती है तो बागेश्वर सरकार की जय जयकार है। उस विभूति को मस्तक पर लगाने से, उस विभूति को जिह्वा पर रखने से और शरीर पर मलने से यदि मुझ जैसे के कर्क को अपना रास्ता नापना पड़ता है तो निश्चित ही परमात्मा भी अपने विरध का ख्याल रखता है। कहीं डूब गयो बिनती कर तो, फिर को न देव की आस करे। जल कुंजर के संग कुंजर को प्रभु कूल के बाहर आनी धरे। किसे दंड देना है, किसे बचाना है, ये बाद में करेंगे। पहले तो परमात्मा ने उस मगर के साथ ही उस गज को किनारे पर ला करके, जल से निकाल कर किनारे पर ला करके रख दिया। और नैन के सैन ते चक्र चलाए, आदेश नहीं दिया
चक्र को नेत्रों के इशारे से इशारा किया, नैन के सैन ते चक्र चलाय, बिदारी दई अवराह की काया, दंत के बंधन काटी दिए, अरु कुंजर का दुख दूर भगाया। चतुरानन शंकर देव सभी, मुस्काय दिए नहीं हर्ष समाया, अमरापुर के बहु फूलन की बरसात करी जय घोष लगाया। जैसे ही उस ग्राहक का शरीर विदीर्ण किया, देवों ने पुष्प वृष्टि की, स्वर्ग के फूलों की पुष्प वृष्टि की और जय घोष लगाया। गंधर्वों ने राग अलापा, देवल साप से मुक्ति हुई है और अब यहाँ स्पर्श भयो जब ते हरि को, गज देह के बंध ते बाहर आयो। गज भी अपने स्वरूप में आ गया। ज्ञान कपाट खुले पल में, अरु ज्ञान कपाट खुले पल में, अरु दिव्य चतुर्भुज रूप है पायो। अब तो गज ने दिव्य चतुर्भुज रूप पा लिया। ये क्या थे पूर्व जन्म में? पांडु नरेश थे। पांडु नरेश रहे तप में तब, साप अगस्त मुनि जिसे पायो, पार्षद रूप दिलाय महाप्रभु, व्याल की पीठ पर संग बिठायो। इस प्रकार गरुड़ की पीठ पर बिठा करके और परमात्माओं से अपने साथ लेकर के गए। इस कथा को, इसका पुण्य क्या है, इसका प्रभाव क्या है, कब गाना चाहिए और क्या असर होता है? प्रभात में जाग के जो इनको, सुमिरे तिन कै सब पातक टारूं। प्रभु कह रहे हैं मेरे जो विभूतियां हैं, गौ, ब्राह्मण, नारद, देव, रवि, इंदु, खगेश, जलेश, लली, कश्यप, सप्तऋषि, प्रहलाद, ये सब प्रभात में जाग के जो इनको, सुमिरे तिन कै सब पातक टारों, बहुयोगी यति अरु सिद्धिपति, प्रिय भक्तन वंदन ऊपर वारू, भुविपाल गजेंद्र की मुक्ति कथा। मित्रों, आपसे भी कह रहा हूं, भुविपाल गजेंद्र की मुक्ति कथा, नित गान करे सोई भक्त हमारो, निर्मल बुद्धि मिले तिनको, सब कारज में अपने सिर डारो। जो इस कथा का नित्य पाठ करेगा उसके समस्त कार्य योगक्षेम वहाम्य हम। अंतिम छंद है, प्रभात की पावन पुण्य घड़ी, यह पुण्य कथा जिनके मन आवे, मुक्ति मिले उन जीवन को, सब जीवन जाल के बंध छुड़ावे, ईस के लोक में थान मिले, मुक्ति हो, ये आवागमन से मुक्ति हो जावे, ईस के लोक में थान मिले, परमेश्वर की नित संगति पावे, यश भाजक हो सगरे द्विजवे। उन ब्राह्मणों को भी जो इस कथा को सुनाते हैं, वे यश कीर्ति वाले वक्ता जो इस कथा का श्रवण करवाते हैं, परम यश भाजक हो सगरे द्विजवे, सब पातक पात की भांति झरावे। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय।